करती, फर्ज करो मैं टीचिंग करती हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में ज्यादातर खवातीन टीचिंग कर रही हैं, ठीक, आपकी कितनी कोई हायर तनख्वाह होगी, 1 लाख रुपया मैक्सिमम ले जाओ ना, मैं 1 लाख कोई स्कूल दे रहा है तो बहुत बड़ी तनख्वाह। आप सुबह 1 लाख के बदले क्या करेंगे कि 7 से 8 के दरमियान आपने बच्चे को छोड़ना है घर पे, जहाँ कहीं भी छोड़ना है, ठीक है, फिर आपने वापस घर में कितनी बजे एंट्री देनी है, बच्चे को लेना है 2.5-3 कम से कम, ठीक है, ठीक। और वो जो आप 1 लाख कमा रहे हैं उसके अब तुम हिस्से करना शुरू करो। हमें अच्छे कपड़े चाहिए होंगे क्योंकि 30 डेज अब कर लो कि हमें स्कूल जाना है, या हमें जो औरत बीइंग फीमेल, मेल 3-4 सूटों में गुजारा कर लेते हैं, 500, खैर मेल भी नखरे वाले हो गए, लेकिन अब मेल फिर भी कर, लेकिन फीमेल को ढेर सारे कपड़े चाहिए, उनकी एसेसरीज, जूते, ज्वेलरी, साथ छोटी मोटी चीजें, फिर पार्लर का खर्चा, ये सारा, क्योंकि आप बाहर निकलेंगी आपको ज्यादा चीजें चाहिए, तो अपनी तनख्वाह में से आधा तो आप अपने ऊपर ही लगा देंगे, ठीक, ठीक। उसके बाद जो आधा बचेगा वो आपको एक काम वाली को देने पड़ेंगे, चाहे वो आपके घर की केयर करेगी, फिर बच्चे को देखने के लिए करेगी। व्हाई नॉट कि अपने पहले 5 साल आपने कहा कि जब तक बच्चा 5 के आप उसको दें, अल्लाह ना करे एक्चुअल कोई स्पेशल नीड बच्चा है, उसको ज्यादा जरूरत है, 6-7 साल दे दें, लेकिन हेल्दी तरीके से दें। इधर मैं एक बात करना, हाँ, नेसेसिटीज। उसके बाद आप आजाद है ना, मतलब देखिए आपने बच्चे को 5-6 साल दिए, अगर मैं दोनों बात करूं, जैसे सारा थी, सारा भी अपने ओन पे आ गई, तुम्हारे साथ मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, तुम भी माशाल्लाह अपने ओन पर हो, तो मैं अपना एंजल्स गार्डन कर रही हूँ, अपनी एंजॉय करती हूँ लाइफ को, तो मुझे टेंशन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अर्ली एजेस में आप, चाहे वो बच्चा मेन स्ट्रीम में शामिल भी हो जाए, आप फर्ज करें जो आपके टीनेज बच्चों में आजकल मसले आ रहे हैं, मेरे पास तो अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, लोगों के साथ कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, सोशलाइजेशन में काम नहीं कर पा रहे वो बच्चे, मैट्रिक पढ़ने का दिल नहीं करता, मल्टीपल रीजंस हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाई? बिकॉज कहीं बचपन में आप उनके साथ उस तरह थी नहीं, उनकी बुनियादें मजबूत करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसमें खुदा ना खासा बच्चा डिलेड में चला गया, जेनेटिक्स अगेन, या बच्चा एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लेके आया था, एनवायरनमेंट ने उसको एनहेंस कर दिया, ये तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में डिबेट करती रहती हूँ। अब मैंने एक मूवी देखी थी, मैं जब तुम्हारे साथ काम करी थी, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एनी सॉलोमन कहते हैं उसको, खातून थी, एंड शी वाज सेमी ब्लाइंड, और उसमें फिर हेलन केलर नाम की एक बच्ची थी, वो ब्लाइंड भी थी, डेफ भी थी, उसको कोई बीमारी भी थी, आई थिंक पेडाइशी डेफ थी या कुछ था, तो बाद में ब्लाइंड हुई, पेडाइशी ब्लाइंड थी। एंड द वे शी टुक केयर ऑफ दैट गर्ल, जिस तरीके से उसने, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग कि मेरे लिए वो एक बन जाए, उसके तरीके से मैंने तुम पे काम किया, और मुझे नजर आया कि अच्छा, मैंने फिर से अनहेल्दी फैसिलिटेट नहीं करना, मैंने हेल्दी तरीके से करना। एक ऐसी बच्ची जो अंधी थी, गूंगी बहरी थी, उसने ब्रेल बनाया, उसने बुक्स लिखी, उसने आई थिंक PhD भी किया था या मास्टर्स किया था या BS, एक उसने। अगर उस बच्ची की अर्ली लाइफ देखो तो वो ऐसी तरह थी जैसे शी वाज लाइक एन एनीवन। उसमें मूवीज बनी है, मिरेकल वर्कर नाम की मूवी है। इसी तरीके से ओशन हेवन एक मूवी आई थी जिसमें एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है, उसके बाप कैंसर से डायग्नोज, वो तो फिक्शनल ही था, ये तो ओरिजिनल है ना, मतलब इसमें तो एक्चुअली काम हुआ है। उसमें वो दिखाते हैं किस तरह वो अपने बच्चे को ट्रेन करता है कि उसने बस पे जाना है, जब वो मरने वाला होगा तो उसकी माँ जो है वो मर चुकी होती है पहले ही, तो वो दिखाते हैं कि उसको फिर फैसिलिटेट करता है कि किस तरीके से अपने ऑन पे रहना है, थोड़ी सख्ती भी करता है, प्यार भी करता है, एक जगह छोड़ के भी आता है, उसकी चीजें वगैरह भी बर्दाश्त करता है। यानी तरबियत जरूरी है, आपके मेथड और स्किल्स क्या हैं, अच्छे या बुरे, और सबसे ज्यादा आपकी प्रेजेंस जरूरी है। आप जब थके हारे आओगे, मैं इसमें मेल फीमेल का नहीं करूंगी, मतलब आप थक सकते हैं, हाँ। अगर आप थकी हुई हैं, फीमेल के अंदर अल्लाह ने कुदरती रखा है ना, अगर इस पे एक बहस छिड़ जानी है, मुझे पता लोगों ने कहना है कि फेमिनिज्म की बात हो रही है। देखें, अगर ब्रेस्ट फीड भी औरत की रखी गई है और प्रेगनेंसी भी औरत के साथ रखी गई है, तो मतलब बच्चे ने ज्यादा टाइम तो औरत के साथ ही गुजारना है। हाँ, तो जब औरत थकी आ रही आएगी, इमोशनली उसकी इतनी एनर्जी नहीं होती, इमोशनली वो नहीं होती है, तो अपने बच्चे को नहीं देती पहले 5 साल, जिसमें से 2 साल फीडिंग जरूरी है। तो आप आखिर में भुगतने के लिए तैयार हो जाए उन बच्चों को, फिर आप उन बच्चों को भुगतने के लिए भी नहीं ना तैयार। एक सिस्टम है, तुम्हें एक सिस्टम में फेलियर नजर नहीं आ रहा ओवरऑल? फेलियर आ रहा है, लेकिन आपका एक पॉइंट में समझ नहीं आ रहा। आपने कहा था कि टीचर की सैलरी हमने खुद कहा था 1 लाख, ठीक है। Very few teachers, in fact, I think I've only known 2 मुश्किल से शायद who make 1 lakh. Very often होता है कि 30. हस्बैंड कितना बना रहेगा? Let's say in this economy 70. अब आपका मसला था कि you had, you know, this calculation generous amount of money flow कर रहे, ठीक है। मुश्किल से अगर करे 130-140 लाख आता है एक मंथ में। अगर फीस अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं 30 हो गया, ठीक है। और एक 2 बच्चे हुए 60 वो चला गया। कपड़ों के कॉस्ट हम ठीक है वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द पर्सन, वो भी कर दो चलो 20। फूड कॉस्ट, बिल का मसला है, बिल का बिजली का बिल देखती है ना, नो अगर सोलर पैनल नहीं है, हेड ऑफ सिस्टम फेल, लेकिन फेलियर अगर अडैप्ट करना है लाइफ के अंदर, यू कैन फाइट अगेंस्ट दिस फेलियर। हाँ, अगेन मैं उस पर सॉरी में बात कर रही थी, हमारे अब अगेन वही बात आ जाती है, हम लोग जिस वक्त नहीं थे, AC हर घर में नहीं होता था, हम बहुत अच्छे खाते पीते लोग थे, हमारे घर में टोटल एक AC होता था। टेम्परेचर्स वर बेटर इन द पास्ट टू, अभी देखिए ना गर्मी होती थी, लेकिन वो नहीं था एक्सट्रीम, पहले होता था 40 और वो एयर भी क्लीन था, याद है ना।
ये प्योर था, so worst case scenario you could find a tree, अब trees इतने कम हो गए हैं, tell me what's अब short उसमें space. किसी जल्दी है और पॉपुलेशन population गवर्नमेंट, लेकिन देखिए हर चीज हम गवर्नमेंट पे और इस हम सिस्टम पे नहीं डाल। आपका बच्चा जब लेज के पैकेट खा के गाड़ी से बाहर फेंक रहा होता है प्लास्टिक, हाँ वो डॉक्टर आप जब प्लास्टिक बॉटल्स वेस्ट कर रहे हैं, आप रोज इतनी प्लास्टिक वेस्ट करते हैं। अब मेरा तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं इस चीज पे, आप अपनी प्लास्टिक को रिकंज्यूम नहीं करते, आप उसको दोबारा नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट बाइंग एंड थ्रोइंग द थिंग्स। आप इन्वायरमेंट में, हमारे टाइम पे चीजें सिंपल थी, एक थैला होता था जिसमें, मैं तो अभी भी जाती हूँ, मैं क्यों मना कर रही होती हूँ, दुकानदार हैरत से देख रहे होते हैं, मैं कहती हूँ बस एक शॉपिंग बैग है ना, आप इसी में डाल दें, बजाय इसके कि मुझे अब 10 दुकानों से 10 डिफरेंट शॉपिंग बैग हूँ। तो मसला हम पर एज ए पर्सन क्या कर, हमने ना एक चीज सीखी है, एक पहले तो नीड और वांट में कंफ्यूज हो गया मुझे लगता है, हाँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आपको पता ही नहीं है कि आपकी नीड क्या है, आपकी वांट, इवन बीइंग फीमेल आई एम कंफ्यूज। मैं अपनी अलमारी देखती हूँ, अभी भी वो सर्दियों में कपड़े रखते हैं, तो मैं कहती हूँ यार इतने कपड़े। फिर जब बाजार जाती हूँ, आप स्कैम देखे ना, अभी हम रिसेंटली जो मॉल में गए थे, मैं अब घर से मैं अपने आप को क्या की गई थी, मैं अब अपनी ट्रेनिंग करी, दैट इज द थर्ड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होगी, मैं कोई चीज खरीद के नहीं लाई। तो डू यू रिमेम्बर कि हम 2 जोड़े खरीद लाते हैं, 2 जोड़े जूतों के खरीद लाते हैं, तो मेकअप का सामान उठा लाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें एक जगह पे होती हैं, आप तफरीक करते हुए ले लेते हैं। consumerism. कंज्यूमरिज्म, हम उसका शिकार होते हैं। उन्होंने अपनी दुकान से जानी है, चेंज हमने होना है, हमें देखना है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमारी वांट कितनी है, और हम वांट से नीड में, नीड कितनी है और नीड से वांट में कहाँ चले जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि बच्चे को पालना नीड है, अच्छा तो फिर इस आसान काम है ना, प्रेगनेंसी से अल्लाह ताला ने आपको बच्चे देने हैं। इस तरफ हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं जी अल्लाह ने लिख दी थी रूह। अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसको आपकी जरूरत है, हाँ। उसको चाहे वो आपकी फाइनेंशियल जरूरत है, हम पहले उसकी बात करें कि आपके पास पैसे कम हैं, आपको एक बच्चा पालना मुश्किल लग रहा है, स्कूल की फीस देनी है, उसका फीड शीट हर चीज पूरी करनी है, ठीक है। आप दूसरा बच्चा क्यों पैदा कर रही हैं? इस पे भी आके लोग मुझे मारेंगे पकड़ के तुम्हें इसमें हम इतना सास टॉपिक इसको छेड़ भी नहीं सकते। आप बात करो ना, आप किसी भी प्रेग्नेंट कपल से पूछ लो, किसी खातून से कि ये बच्चा आप दुनिया में क्यों ला रही हैं, जितनी औरतों के बच्चे हैं तो प्रेग्नेंट, आप पूछे आप क्यों बच्चा ला रहे हैं दुनिया में, बस हमने एक बच्चा ला, अच्छा अब एक बच्चा आ गया है, ठीक है। उसको आपकी जरूरत है, और अगर डिलेड माइलस्टोन है, खुदा ना खास्ता बच्चा या कोई मसला आ गया है या कोई सीपी चाइल्ड है, तो अभी मेरे जानने वालों में 1-2 उनके बच्चे की डेथ हुई है, उन्होंने फौरन से 3 महीने के अंदर 4 मंथ के अंदर बच्चे की डेथ के बाद बेबी करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? क्योंकि उनको लगता है कि उनका वो ट्रॉमा हील हो जाएगा, जबकि वैसे नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन द केस, मगर हाँ मोस्ट टाइम नहीं होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। आपका एक बच्चा जिसको ज्यादा जरूरत है, अगर आपके बच्चे को थैलेसीमिया है, खुदा ना खास्ता, आपके बच्चे को कैंसर डायग्नोज हो गया, आपका बच्चा डायग्नोज हो गया है डिलेड माइलस्टोन में, आपका बच्चा, आपके पास पैसे नहीं है, एक नीड में है बच्चा, आप दूसरा बच्चा क्यों ला रहे हैं फिर? वो लोग कहते हैं सिस्टम नहीं, क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल। जैसे आप सोचती पहले ना, बच्चे से पहले लोग सोचते नहीं है, लोग कहते हैं कि बच्चा ही जा रहा है, खत्म हो गया बच्चा, एक और ले लो, अच्छा एक और बना दो ताकि फिर रिप्लेस हो जाए। बच्चे को कंसिडर नहीं करते हैं पर्सनली लिविंग थिंग, दे कंसिडर अ प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट। अगर ईयरफोन खराब होता है, कोई आके फोन खराब होता है, एक और फोन ले लेती हो, करेक्ट? अगर सेम लॉजिक है, अगर एक बच्चा खराब हो रहा है, उसका टाइम खत्म हो रहा है बेचारे का, दे डोंट रियली कंसीडर द फैक्ट बच्चे को और केयर करें या बस वेट कर लें, दे वांट टू गेट अनदर वन टू रिप्लेस दैट ओल्ड चाइल्ड। समझ आ रहा है पॉइंट? मुझे समझ आ रहा है। इसी में अभी तुमने आईफोन की मिसाल दी, लेकिन आईफोन पे हम कितना करते हैं ना, हम अपना आईफोन किसी काम वाली को तो नहीं देंगे, आईफोन कभी हम दुकान में रख के नहीं भूलेंगे, आईफोन के लिए हम ये नहीं करेंगे कि यार मैंने करना है तो ये आप आईफोन थोड़ी देर के लिए मेरा रख लें। बच्चों के साथ फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ऑन करते? हम बच्चा क्यों दे देते हैं थोड़ी देर के लिए सही? वही थके हुए पेरेंट्स, और हम किस चीज में थक रहे हैं? जॉब से, लाइफ से, तो बच्चे करते क्यों हैं, वो तो क्वेश्चन बनता है। तो ये मुझे लग रहा है हम एक गोल सर्कल में फंस गए हैं। इसका तुम्हें क्या लगता है वो बकर, अगर हम इसको वाइंड अप करें और इसका कोई हल है? हल एक्सट्रीम केस में आ जाता है। डू यू फोर्स पीपल नॉट टू हैव किड्स एनीमोर? यार है व्हेन चाइना ट्राइड टू, दे फोर्स एवरीवन टू स्टॉप हैविंग मोर देन 1 kid per family, लेकिन फिर क्या हुआ? आई मीन इतने ओल्ड लोग हो गए थे, इतने यंग कम हो गए थे कि जॉब सिक्योरिटी का मसला बन गया वो तो था। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है ना, तो आप उसको छेड़ तो नहीं सकते। लेकिन जापान में भी क्या मसला बन गया है, वहाँ लोग का इतना एक्सट्रीम जॉब स्ट्रेस होता है कि लोग बच्चे कर रहे नहीं है। लेकिन अगर मैं अरबों की पुराने जमाने की मिसाल देखूं, जैसे सहाबा कराम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सबके निकाह एक से ज्यादा ही थे, पर बच्चे इतने नहीं थे, चाहे बच्चों की डेथ भी हो जाती थी, करते थे। अगर हमारे तो पाकिस्तान में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो शादी कर लो ये तो हाँ आप इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि बच्चा नहीं, अडॉप्शन कोई सोचता नहीं। हाँ, अडॉप्शन को भी मतलब आप एक दूसरे के लिए काफी नहीं है जब तक बच्चा नहीं होगा। वाकई तुम्हारे वाली बात है कि हम सोचते नहीं है कि हमें बच्चा क्यों चाहिए, हमें लगता है बस शादी होगी, साल के अंदर अंदर सोसाइटी का प्रेशर, मैरिज का वही तो फर्क। हाँ तो ये बॉन्ड है, ये गिरा लगाएगा। कल्चरली आप देखो यूरोपियन कितनी कंट्रीज हैं जहाँ बच्चे काम है,
वो इनकरेज करते हैं जैसे कनाडा के, अब तो खैर खराब हो गए कोविड के बाद से। लेकिन हाँ पहले करते थे। पहले वो लोगों को बुलाते थे, हमारे बहुत सारे लोग वहां जाके सेटल होते थे। तो अगर आप बोलेंगे, अगर आप कहेंगे तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आके आपको लोग नहीं छोड़ेंगे, वो मजहब को दरमियान में ले आते हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत सेंसिटिव इशू है इस पे बात करना, और रिस्की भी, और इसकी भी। बाहर जाए सब हमारे ऊपर आ जाए। हाँ, लेकिन वो मसला को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्ट है क्या, वी डोंट वांट टू लाइक फेस इट। समझ आ रहा है या नहीं? मुझे समझ, इसका मतलब ये है कि हमें इंडिविजुअली खुद सोचना पड़ेगा अपने बारे में। एज ए पर्सन, मैं एज ए मर्जुका मैं सोचूं, एज ए बकर तुम सोचो, या एज ए प्राइम आप सोचो कि आपने लाइफ में अपने साथ क्या करना है, और आपको दीन कितनी समझ हो, आपने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा हो, आपकी बेसिक, मुझे तो लगता है जो आपका बेसिक मैनुअल है ना, वो कुरान करीम है। कुरान करीम में आपको बता दिया गया है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, तरीकाकार क्या है। बीइंग मुस्लिम मेरा यकीन है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप अच्छे इंसान, अगेन जो मेरा क्राइटेरिया है थर्ड वाला, कि एज ए ह्यूमन हु यू आर, आप अक्लमंद, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है ईमानदारी के साथ, तो आप इतनी ही जिम्मेदारी लोगे जो आप आसानी से पूरी कर सकते हो। फाइनेंशियली हो जाए, फिजिकल हेल्थ की बात कर लें, बच्चे की तरबियत की बात कर लें, तो अब मेरे ख्याल में एक लम्हे फिक्रिया है, हमें रुक के सोचना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा, हमने अपने घर के हालात देख के, अपने आप को देख के, हम किस स्ट्रगल में क्यों थक रहे हैं। हमारे बाप दादा क्यों नहीं थे, अब्यूजिव भी थे, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चाइल्डहुड भी गुजरे हैं बच्चों के, देवर नॉट, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं अवेलेबल हो गए हैं। अब हम इतने कंफ्यूज हैं बच्चों को क्यों। मैं अपनी जात की बात करूं सबसे पहले, तो ये जो जिस दिन शॉपिंग पे हम गए, मुझे उस दिन मेरे ऊपर एक हुआ है, अब मुझे आदत नहीं है बात बात पे वीडियो बनाने की, नहीं तो मेरा दिल था कि मैं उस दिन बात करूं सबसे कि मैं आई हूँ मॉल में और मैंने बिला वजह 2 जोड़े जब मुझे नहीं जरूरत मैंने खरीदे, सर्दियां जा रही हैं क्योंकि सेल लगी हुई थी। फिर मैंने अपने आप को अवेलेबल किया और अब मैं घर से निकलने से पहले खुद से पूछती हूँ कि मैं जा रही हूँ, बेसिकली हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि मॉल से कर लें, या हम कोई छोटी मोटी चीज लेने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो हम क्यों शॉपिंग करते हैं, बिला वजह क्यों चीजें देख के रुकते हैं और हमने खरीदनी है, बिला वजह हमें घर में क्यों जखीरा अंदोजी करनी है। मुझे शायद एज का असर है, एक खास लिमिट क्रॉस करने के बाद अब मैं देख रही हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कितने ही कपड़े थे जो मैंने नहीं पहने, जो मैंने बांट दिए। फिर हम क्यों अपने वसाइल को देखते हुए अपने नीड और वांट को नहीं समझ सकते। डोपामीन नहीं, every time you buy something you have a little rush of dopamine। तो हम हेल्दी तरीके से डोपामीन ले सकते हैं। मतलब ज्यादा आसान क्या होता है? मुश्किल कितना है, आप कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हो, फिर आप उससे करो कितना चीज से। We don't realize at that moment also इतना मुश्किल नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा मुश्किल नहीं है, लेकिन when you क्या कहते हैं make money you lose dopamine basically है ना, because work very few people are happy at their work, so afterwards you want to spend that money to reclaim from that dopamine you lost। जैसे अभी कह रही थी, why people buy it for no reason, even if there are 20 other suits, डोपामीन वो सेल पर पता चलता है, लाइक अ डिजाइन। जिस तरीके से भी डोपामीन मिला ना, जब मैं वापस आई मैंने कहा ये अचीवमेंट, आज मैं कुछ नहीं खरीद के लाई। Some people don't have that style, वो तो बोलती है। यही तो मैं चाह रही हूँ कि हम आम लोगों को कैसे एक कॉमनर को हम कैसे ही सिखा सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कमिंग बैक जहाँ से हमने शुरू किया था खत्म करते हुए, कि अगर सिस्टम ऑफ एजुकेशन फेल हो चुके हैं, ये तो हम मानते हैं, आपकी सोसाइटी फेल हो चुकी है आपको, तो फिर हाई टाइम नहीं है कि एज एन इंडिविजुअल हम चीजों को समझना शुरू करें। जबकि अब एआई का दौर है, अब हर चीज आपके हाथों में आ गई, इवन मोबाइल फोन भी आ गए। फिर हम क्यों कहते हैं कि सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इंडिविजुअल क्यों नहीं सिस्टम के अंदर थोड़ा सा अपनी जगह बना सकता। इसका जवाब दो और फिर अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ठीक है, मैं कहने लगा था because you don't really think about it at that point। आप तो think कर नहीं करे, लेकिन the person who's living their life currently without even watching this video may not even realize that something is wrong in their life। They've been used to that trauma, so they give the trauma। ये तो मैं मसला है trauma में ना, आप traumatized live करती हो, so you give the trauma to someone else without realizing giving them trauma है ना। You live that way, so they can live that way। अब साइड समझदार हो, you buy for no reason and you don't think about you later। Even when you have to show through all your clothes, you just go, oh look how much I have। मसला है कि why would businesses want that to happen? सोचें अगर बिजनेस को ये मसला बनता कि लोग आर बिकमिंग मोर के कहते हैं कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे परचेसिंग, वो अलाउ करेंगे ऐसे करने में? नहीं, they're gonna get bigger sales, they're gonna like थोड़ा एजुकेशन में डालेंगे ना, तो कहते हैं buy more save less। जैसे डील्स बनते हैं अगर जाओगे विंटर सेल, उनको क्या विंटर सेल बनी हुई थी ना, वो दे विल गेटिंग rid of old stock ताकि वो वहां पे भेजना नहीं होएगा। अब ये लोग कहेंगे ओ 6 महीने बाद दोबारा विंटर आएगा, लेकिन हमारे विंटर वेरी रेयरली इन्हें कोल्ड होते हैं, कपड़े का फर्क बनता है। लेकिन वो लोग भी लेंगे 20 और 30 विंटर क्लोथ्स। ये हो गया हमारी सोसाइटी, तो कहते हैं कैपिटलिज्म, इट इज ह्यूमरस मार्केट, लेकिन ये होता है। अल्लाह करे हमें हिदायत आए, अल्लाह करे हमें अक्ल आए और अल्लाह में रोकने और हमें सीखने का मौका दे, लेकिन वो खुद अगर कोशिश करें। हाँ, तुमसे बात करके मैंने आज सीखा है कि कभी कभार ठहर जाना सुकून से और अपनी चीजों को एनालाइज करना और उन चीजों से, और तुम्हारे साथ मैंने ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। सबसे ज्यादा तो मैंने सब्र सीखा है कि कैसे बैठ के एक जगह सुकून से चीजों को एनालाइज करना चाहिए,
एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को प्लान कर लेना चाहिए। बाकी अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन एटलीस्ट अल्लाह ताला कहते हैं ना अल्लाह साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र। तो सब्र सिर्फ ये नहीं होता कि आप जुल्म की हालत, कोई आप पे जुल्म कर गया तो आपने सब्र करना है। सब्र होता है कि आपको जब बहुत ज्यादा ख्वाहिशें आ रही है तभी आप सब्र कर जाएं, आपका अगर बहुत ज्यादा तकलीफ में तभी आप सब्र कर जाएं। जब आप सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ है, तो जब अल्लाह ताला आपके साथ है तो उसकी मदद शायद आपको अक्ल, इल्म, हिलम और बरकत में नजर आती है। थैंक यू सो मच अबू बकर। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। कुछ कहना चाहते हो सबसे? Not particularly. थैंक यू बोलना चाहते हो? Thank you. ठीक है।